में धोबी बन के आते हैं। धोबी का काम है धुलाई करना, गंदे कपड़ों की सफाई करना और उनको धो के उज्ज्वल और पवित्र वैसे ही बना देना जैसे वह शुरू में थे। इस वाणी में भी तुलना ये की गई है, ये रूह भी पवित्र थी। और संदेशा यही देती है इसमें कि संत संसार में जब प्रकट होते हैं और जिन रूहों को तलाश होती है अपने कल्याण की और जहाँ मालिक से जुदा होके आए थे उस धाम में वापस जाने की, इस 84 लाख के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाने की, वो रूह पुकार करके दूसरी रूहों को भी कहती है। सखी कहा गया ना कि आओ सतगुरु के दरबार चले, सुजान धोबी आया हो। सुजान कहते हैं बहुत समझदार हो। धोबी भी एक प्रकार के नहीं होते ना, कोई तो खराब से भी खराब कर देगा, लेकिन सुजान धोबी जो होगा वो उसके दाग धब्बे मैल सब निकाल देगा। तो संत इस संसार में रूह को धोने के लिए एक धोबी के रूप में आते हैं और धब्बे किसके पड़ गए? इस रूह पर, मल बक्से पर आवरण के पर्दे चढ़े हुए। जन्म जन्म से ये रूह कर्म करती आई है, उस कर्म का जो फल है, कर्म फल वो पूरा जो भोग नहीं पाई वो कर्ज इसके सिर पर है। लेकिन पूरे गुरु जब मिल जाते हैं, उनकी शरण में रूह जब चली जाती है और उनसे जाके प्रार्थना करती है, सत्संग में जाके गुरु के वचन जो सुनती है वो उसके उन पाप कर्मों को धो डालती है। अभी एक अनजान लड़की है, वैसे 2 चिट्ठी में अभी पढ़ रहा था कि राजस्थान से चित्तौड़गढ़ से आई है। उस लड़की ने यही बात लिखी है, जिनको इस संसार में दुख तकलीफ और परेशानियां होते हैं वो जानता है कि दुनिया क्या है, लेकिन हम सत्संग में जरूर आते हैं लेकिन मन का कपट नहीं धोते। मन में जो कपट रख के आते हो तो क्या सत्संग फायदा करेगा तुम्हारा? सत्संग में तो निष्कपट होके आओ, जैसे एक नाबालिग लड़की ने लिखा है। जो अपने आप को अनजान, मूर्ख, पापी, दुष्ट, अज्ञानी समझता है, उसका अज्ञान दूर किया जा सकता है। और जो अपने को चतुर, चालाक, समझदार, ज्ञानी समझ के आता है, उसका कोई इलाज नहीं है, वो आए या ना आए। ये शरीर तो इसमें कहा है कि शरीर 5 तत्व से 3 गुण से बना हुआ है, लेकिन जब गुरु के दरबार में जाओगे तो गुरु तुम्हें उनको उन चीज़ों से छुटाने के लिए ज्ञान देंगे, अज्ञान मिटा देंगे, तुम्हारी विवेक की आँख खोल देंगे, अपने सत्संग वचनों से तुम्हें याद दिला देंगे तुमने जो वायदा किया था माँ के गर्भ में जब दुखी थे और कहते थे जब याद थी इसको पुरानी बातें भी, परंतु जो इस संसार के माया देश में आया, काल देश में आया, धूल हो गई, सब चौपट हो गया। जो वादा किया था वो भी भुला दिया। वादा क्या था? हर रूह का वादा ये था कि मुझे बाहर निकालो, आपकी भक्ति करके मैं इसे मुर्दा घाट में दोबारा नहीं आना चाहता। दुनिया मुर्दा घाट है, कुछ नहीं है। ये जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। 4 दिन के लिए सोचते हैं कि शायद हम सदा के लिए इस दुनिया में रहेंगे, कि हवा थोड़े दिन लगती है। कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 30 साल में, कोई 50 साल में।
मेहमान की तरह आते हैं, चले जाते हैं, फिर मुड़ के नहीं आते, उनके पैरों के कदमों के निशान भी नहीं मिलते, और ना ही उनका कोई किसी प्रकार की सहायता करने वाला है, ना मदद करने वाला है, ना बचाने वाला है। बचाने वाला आता है तो उसकी बातों को तो मानते नहीं, अनसुनी करते हो, क्योंकि वो जो बातें बताता है वो बातें तुम्हें पसंद इसलिए नहीं आती, तुम माया के गुलाम हो। तुम दुनियादारी की जो चीज़ें तुम्हें अपनाने का उनकी आदत जो पड़ चुकी है वो नहीं छोड़ना चाहते। बार बार मुंह पिटवाते हो, बार बार मुंह की खाते हो, बार बार ठोकर खाते हो, लेकिन फिर भी उसी जगह जाके घुस जाते हो। तो जो धोबिया तुम्हारे से ना पैसा लेता, ना धेला देता, ना मुफ्त में तुम्हारा धोता है, वो नहीं पूछता कि किसका कपड़ा है, तेली का है या हलवाई का है या किसी सेठ का है, एक ही भट्टी में सबके धोता है। वहाँ संतों के दरबार में सब बराबर होते हैं, राजा रंग, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, कोई जाति प्रदेश का सवाल नहीं। और जो इस प्रकार के सवाल करते हैं वो संत नहीं, वो औरों को क्या बचाएंगे जो खुद ही इस तेल में पड़े हुए। और संसार में सबसे बड़ा दुख इसी चीज का है। सावन का नाम क्यों लिया गया? सावन मस्त महीना होता है, बारिश होती है, ठंडी फुहार चल आती है, गर्मी की तड़प मिट जाती है, गर्मी के मौसम के बाद आकाश में बादल होते हैं, मौसम सुहाना होता है, हरे पेड़ होते हैं, नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, महकता है सारी दुनिया। जब सारी आसपास का वातावरण जब खुशनुमा होगा तो हमारा हृदय भी खुश होता है। उसमें अनेक प्रकार से दुनियादारी के लोग में लड़कियां झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं, और इसमें अपने प्रीतम के प्रति उनके दिल में एक नई प्रकार की उमंग होती है, वो मिलना चाहती है। क्योंकि प्यार जब दिल में पैदा होता है तो अपने पति से और पति अपनी पत्नी से, क्योंकि हर प्रकार की खुशी में ही इंसान जब खुश होता है तो सारी चीज़ याद आती है। जब दिल दुखी होगा इंसान का, उसको कोई चीज़ याद नहीं आती। तो संतों ने सावन के महीने को बहुत, वैसे तो सब ने, कवियों ने, लेखकों ने, इतिहासकारों ने इसको बहुत अच्छा बताया है। और इस सावन के महीने में कहते हैं कि बहार है। बहार उसको कहते हैं जो हर प्रकार से मन को शांति, सुख, खुशी देने वाली हो। तो इंसान का जीवन सावन का महीना है। इस इंसान के जीवन में अगर हमने सतगुरु की शरण लेके नाम की कमाई करके हमने कल्याण का रास्ता नहीं खोजा तो समझो कि हमने अपना सब खो दिया। इसलिए पहले जो वाणी कही थी कि कल की बात बीत गई, उसको याद ना करो। कल की बात वापस मुड़ के नहीं आनी। आगे की सुध संभाल लो, बचा हुआ है तुम्हें। जो जा चुकी है वो तो खो दिया आपने, खो, वो वापस नहीं आई। उसके लिए पछतावा करो, याद करो, कितना भी करो, लेकिन हाँ उससे ये शिक्षा ले लो कि वो तुमने व्यर्था खो दी, अब आगे व्यर्था नहीं खोनी। एक एक पल का बड़ी कीमती है। कबीर साहब कहते सुन रे अनजान तेरा होत मोल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र कर माल की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की, 4 दिन का जीवना विचार देख लाभान, होएगा हैरान जब हाथ पड़े काल की, वृथा बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाख, एक एक पल लाख लाख लाल की कीमत की है, लेकिन हम उसको व्यर्था खो रहे हैं। कबीर साहब कहते सांस सांस में नाम सुमन, और व्यर्था सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवरण होना। ये तो एक मस्क में जैसे फूक भरी हुई है, इस तरह फूक भरी हुई है। देखते देखते जिस प्रकार से तारा सुबह होते ही तारे छिप जाते हैं, इसी प्रकार ये चीज भी संसार से लुप्त होते हुए देर नहीं लगेगी।
हमें करना चाहिए प्रभु को याद। किस लिए? किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। हम दूसरों के लिए मरते हैं, बेटों के लिए ये कर दो। तो कल एक आदमी आया 62-63 साल की उम्र, उसमें ट्रॉली पे बैठा के लेके आया। बोला जी एक दया करो, वहाँ बोलो। बोला थोड़ा और टाइम दो जीने के लिए। मैं कितने साल हो गए? बोला 62 साल का। मैं क्यों जीना चाहता है? अब तक सीखा नहीं, अच्छा बचपन बीता, अच्छी जवानी गई, ब्याह किया, शादी कर ली, संतान होगी, सब कुछ देख लिया, अब क्यों? 6-7 साल का पोता है, उसकी शादी दे। मैं फिर भी नहीं छिकेगा, फिर भी नहीं छिकेगा। ययाति नाम का एक बहुत पुराने समय की बात है, राजा था। संसार के भोग भोगते भोगते बहुत लंबी उम्र थी, फिर भी उसके भोग भोगने की इच्छा पूरी नहीं हुई। अपने लड़के से कहने लगा कि बेटा तेरी उम्र जवानी की उम्र दे दे, मैं अभी भोग और भोगना चाहता हूँ। इन भोगों से मन नहीं भरता कभी किसी का। ये भोग नहीं, ये रोग हैं। रोग के बाद में शोक होता है, दुख होता है। चंद मिनटों की खुशी है क्या कि जो ऐसी खुशी क्यों नहीं प्राप्त करते जो कभी खत्म ही ना हो, परंतु नहीं मानते। इसलिए अपनी चिंता करो, अपनी फिक्र करो। ये लड़की ने लिखा है, लंबा चौड़ा लिख रखा, रजिस्ट्री करी बेचारी ने। अब पढ़ना पड़ा, पूरा जमाना था आजकल चिट्ठी का रहा को नहीं। संदेश से देते हैं, फ़ोन से देते हैं, बात करते हैं, फ़ोन से करते हैं, मैसेज कर देते हैं, वॉइस मैसेज भेज देते हैं। लेकिन आजकल ये 4-4 गरीब लड़की होगी बेचारी, उन्होंने कहा है राधा स्वामी, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सत्य सिंधु अनामी महाप्रभु परम पुरुष पूर्ण धनी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल परम संत सदगुरु हजूर कंवर साहिब जी महाराज के चरण कमलों में आप बच्ची का हाथ जोड़ दंडवत प्रणाम स्वीकार। मैं आपका सत्संग सुबह दोपहर रात को रोज सुनती हूँ। मुझे आपकी सत्संग से नई दिशा, नई बातों का भविष्य में उजागर कराती हैं। मेरे गुरु का चिरौली फैजाबाद में उनका स्थान धाम है। उनको 28-29 साल हो गए शरीर छोटे हुए को। मेरे माता पिता ने मेरे को 2.5 साल की थी तब से गुरु के सत्संग में ले जाने लग गई थी। मैं बड़ी व समझदार होने के बाद उनके वचन व व्यवहारिक बातों का लगाना शुरू कर दिया, और जब से धीरे धीरे जल खाना किसी के घर का बंद भी कर दिया, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वे वाणी। समझदार होने पे मुझे नामदान मिला। मेरे मन अब तक लगन पक्की रखी है। समझदार होने पर नामदान मिला। मेरे मन में अब तक लगन पक्की रखी है, पर कुछ खाना पीना किसी के पैसे का आ जाता है तो मेरी बुद्धि खराब कर देती है। देखो, अगर खराब आ जाता है तो मेरी बुद्धि को खराब कर देता है। गलत खाना, गलत पैसा, गलत लोगों की संगति, गलत विचार, ये सत्संगी के लिए सबसे बड़ा बुरा काम है। तो कितनी छोटी बच्ची इस बात को समझ गई कि किसी का गलत खाना, चोरी का, हेरा फेरी का या गलत तरीके से आया हुआ वो आदमी के विचारों को खराब कर देता है, मेरी बुद्धि खराब कर देता है। इसलिए इनसे मैं बहुत बचना चाहती हूँ। मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ, संघर्ष आए, पर नाम का सुमन और शब्दों का पाठ जोर जोर से बोलकर बुरी बातें, बुरे विचार को मन से हटाना चाहती हूँ। समाधान बताया है। आप लोग पूछते हो ना, पूछते काम करते ही नहीं। वो कहती है जब मेरे साथ कोई कठिनाई परेशानी आती है तो मुझे नाम का सुमन जोर जोर से करके या और कोई भी दुनियादारी की बातों का मुझे परेशानी होती है तो मैं उनको हटा देती हूँ। मेरे परमपिता शांति और सुई चुभोकर मेरे कर्म काटते हैं। मेरे पहले अभी और कई कर्मों के कर्म काटने
और परमार्थी के सभी कर्म काट कर चरणों में वासा देते, इसलिए हमको ज़्यादा तकलीफ होती है। मेरे लिखने में और वाक्य की अशुद्धि पर मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। आप मेरे ऊपर दया की भीख की बख्शिश करें। अंधकार मिटाकर जीवन में नई रोशनी का उजागर कराकर मेरे जीवन को सफलता देकर मालिक परम पिता के चरणों में वासा दिलाएं। जब तक संसार में रहूं तब तक मेरा नाम, सत्संग, भजन, ध्यान, सुमरण में मन लगन लगाए रखें और संसार के कर्म, संबंध, रिश्तों के शांति व दुख दरावे। और मेरी इच्छा है कि अंत समय मेरे सत्संगी का हाथ मेरे परम पिता नाम लेते ध्यान दर्शन करती रहूं। हमेशा मेरी यही इच्छा है। ये बातें संसारी लोग नहीं जानते, वे हंसते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि उनको तो बार बार आने पर अच्छे और बुरे का भान करते हैं। मेरे जीवन में पिता सुख नहीं है, ये बात ज्योतिष ने बताई थी। मेरा परिवार बना दो, पति दोनों चले गए, मेरी बच्ची थी और वह जहाँ की तहाँ रह गई, और मेरा ससुराल पियर अभी सब रिश्ते नाते समाप्त हो रहे हैं। मैं अकेली हूँ, क्योंकि पति के बाद ससुराल के रिश्ते ख़त्म, माँ के जाने के बाद थोड़े दिन पीर के थे, अब सब हमेशा के लिए समाप्त होते जा रहे हैं। निम्बा हेड़ा में मेरी मम्मी पापा के हाथ की मेहनत का मकान है, उसमें रह रही हूँ। अब आगे और लिखना उचित नहीं समझती। आप खुद अंतर्यामी हो, आपको आगे का मेरा भविष्य मालूम होगा। तो ये बात मेरा बताने का मतलब है कि सत्संगी की सोच ऐसी होनी चाहिए। मानता तो तभी है इंसान जब दुख के बादल ऊपर मंडराते हैं, पहले नहीं मानता कोई भी। इसीलिए कबीर जैसे संतों ने कहा कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमन करे तो दुख का एक हो। सुख में सुमन ना किया, दुख में किन्या याद कहे कबीर तो दास की कौन सुने फरियाद। फिर उसकी फरियाद कौन सुने? मतलब हो जब तो आदमी बड़ा मीठा मीठा बोलेगा, मतलब निकल गया तो कोई बात करना तो दूर की बात, फूटी आँख से भी नहीं देखना चाहता कोई किसी को। तो दुनिया मतलब की है, स्वार्थ की है, लालच की है। जिनके लिए तुम मरते कपते हो ना, उनके दिलों में दया भाव नहीं है। वो तो अपनी वही चतुराई, चालाकी, हेरा फेरी, अपनी बुद्धि के खेल में अगले को मूर्ख समझ के और ठाठ करना चाहते हैं। लेकिन ये दुनियादारी है भैया, इसमें अपने पल्ले बचा के निकलो, नहीं तो काला दाग लागे लागे बड़ा कठिन है इस दुनिया में। लेकिन कोशिश करोगे, जो नाम को आगे रख के चलता है, जैसे इसने कहा कि जब ऐसी कोई बात आती है, नाम का सुमरण करती हूँ, ध्यान करती हूँ, अभ्यास करती हूँ। जब इंसान सोचता है, ऐसी सोच जो रखेगा उसके सामने परेशानियां नहीं आ सकती। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा